everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ जी, आज के उस सीरीज में ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं भाई आज हम कौन से नए वर्ड सीखने वाले हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिखावा करना। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या है? दिखावा करना। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या होगा इसका? सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 1 शोई। ठीक है, शोई हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं प्रिटेंशियस, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रिटेंड करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस, शोई, या फिर आप कह सकते हैं ऑस्टेंटेशियस। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रिटेलिएट। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? भी रिटेलिएट का मतलब होता है चीजों को क्या करना? रिएक्ट करना। हाँ जी, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिएक्ट करना। जरा एक चीज बताइए, ये जो मेरा वर्ड है फैसिलिटेट, हाँ जी, ये जो जरा मेरा वर्ड है फैसिलिटेट, जरा इसका थोड़ा सा कॉमेंट करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, अवर्ट। तो एवर्ट का मतलब क्या होता है? चीजों को रोकना, अवॉइड करना, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिवेंट करना। ठीक है, अवर्ट का मतलब क्या होता है? चीजों को प्रिवेंट करना, या फिर आप बोल सकते हैं अवॉइड करना। ठीक है, चीजों को होने से रोकना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, अवर्ट करना। क्लियर एवरीवन? ये जो हमारा वर्ड है कन्फ्रंट। हाँ जी, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना। ये परमिट क्या हो जाएगा भाई? परमिट एक तरह से इस वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा अवर्ट का। अवर्ट होता है अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, रोकना। परमिट होता है किसी को परमिशन देना। ठीक है, परमिट क्या होता है? किसी को परमिशन देना। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड फोर्थ। हाँ जी, टेसिटर्न। ये टेसिटर्न वर्ड मैंने आपको काफी बार बताया है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी टेसिटर्न। इसको रिलेट करेंगे कि भाई जब ड्राइवर टैक्सी को टर्न करता है ना, ड्राइवर जब टैक्सी को टर्न करता है तो वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा शांत होता है, बहुत ही शांति से वो टैक्सी को क्या करता है? टर्न करता है। तो टेसिटर्न होता है बहुत ज्यादा कम बोलने वाले लोग। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, अल्पभाषी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? रिजर्व्ड होते हैं। और एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रेटिसेंट। इसको भाई टेसिटर्न और रेटिसेंट, इन दोनों वर्ड को साथ में याद करिए। और अगर आप याद कर सकते हैं तो मैं एक और वर्ड यहां पर आपको बताना चाहूंगी, लैकोनिक। हाँ भाई, लैकोनिक का मतलब भी क्या होता है? ब्रीफ। ठीक है, संक्षिप्त में। लैकोनिक, रेटिसेंट, टेसिटर्न, इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। जो चीजें क्या करते हैं? जो चीजें बहुत ही कम वर्ड्स में बोलते हैं। ये जो वर्बोज है और नॉइजी है, ये एक तरह से इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड नाउ। हाँ जी, पैरानॉइड। तो भाई पैरानॉइड होते हैं पागल किस्म के। ठीक है, पैरानॉइड क्या होते हैं? पागल किस्म के, जो किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करते। ओके, पैरानॉइड कैसे होते हैं भाई? पागल किस्म के, जो किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करते। यहां पर आंसर क्या होगा? डिस्ट्रस्टफुल। ओके, अब जरा ऑप्शन देखिए भाई। कन्विंस्ड। कन्विंस्ड क्या होता है? मतलब किसी को कन्विंस कर लेना। जो इंसान क्या है? कन्विंस्ड है। जो इंसान आपकी बात पर भरोसा कर रहा है, उसने आपकी बात क्या कर ली है? मान ली है। ट्रस्टफुल, देखिए दोनों ही ऑप्शन एक तरह से क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम जा रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? एक तरह से पैरानॉइड के क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। कमिटेड क्या होता है भाई? कमिटेड होता है जो इंसान किसी चीज के लिए पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से क्या होता है? डिवोटेड होता है। ठीक है, डिवोटेड होना, कमिटेड होना, डिवोटेड होना। ओके, कि आप एक चीज के लिए क्या हो? पूरी तरह से, मतलब उस चीज की तरफ आप पूरी तरफ से फोकस्ड हो। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, 6। ये वर्ड है हमारा फ्लूक। तो देखिए फ्लूक का मतलब होता है एक तरह से कोई, मतलब एकदम से कोई बाय चांस आपको कुछ बहुत अच्छा मिल गया। ठीक है, फ्लूक का मतलब क्या है? बाय चांस आपको, आपका जैसे जैकपॉट लग जाना या लॉटरी लग जाना, राइट? तो फ्लूक का मतलब क्या होता है? लॉटरी लगना, जैकपॉट। या फिर हम यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? चांस। ठीक है, पॉलिसी, प्लान, कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चांस। ओके, रिडंडेंट। हाँ जी, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी। कोई चीज क्या है? बहुत ही अननेसेसरी है, बहुत ही फालतू है, बहुत ही जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो देखिए एरोगेंट तो नहीं होगा। एरोगेंट होता है घमंडी। इग्नोरेंट होता है भाई जिसको मतलब फर्क ही नहीं है, राइट? एसेंशियल होता है जरूरी। आंसर क्या होगा? सुपरफ्लूअस। एसेंशियल क्या हो जाएगा? एसेंशियल इसका एंटोनिम हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर हमारा सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज क्या है, मतलब बहुत ही अननेसेसरी आपने उस चीज को यूज करा है, उस चीज की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपने क्या करा है, फालतू में उस चीज को यूज करा है। ठीक है, तो रिडंडेंट है हमारा, सुपरफ्लुअस है, या फिर आप कह सकते हैं अननेसेसरी। ओके, चलिए अर्ज करना क्या होता है भाई, अर्ज होता है एक तरह से क्या करना, इसे अर्ज क्या होता है, अपील करना। ठीक है, अपील करना, प्रोटेस्ट, रिफ्यूज, रिप्लाई, ये सब यहां पर आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अपील करना, या फिर आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्लीड करना। ठीक है, प्लीज बोलना, प्लीड करना, या फिर आप बोल सकते हैं बैग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इसके सिनोनिम है, अर्ज करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, बैक करना। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मोनोटोनस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे इंपॉर्टेंट वर्ड पता नहीं क्या ही वर्ड होगा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब इतना ज्यादा ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा भाई जिसमें ये वर्ड आपका ना आया हो। ठीक है, तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है भाई, बोरिंग। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, बोरिंग। ओके, कंपल्सरी। मोमेंटस होता है कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा, जब मोमेंटस क्या होता है, कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोमेंटस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, मोनोटोनस का क्या होगा, बोरिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन प्लेस। ठीक है, घिसा पिटा। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। मोनोटोनस क्या होगा, बोरिंग होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन प्लेस, या फिर एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ऑर्डिनरी। ओके, या फिर एक और हमारा वर्ड है मुंडेन। हाँ जी, इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, बहुत जरूरी वर्ड है मुंडेन। मुंडेन को रिलेट करेंगे मंडे से। भाई मंडे कैसा होता है, कितना बोरिंग लगता है ना सबको कि भाई मंडे फिर से आ गया। ठीक है, आपका मुंडेन है, मोनोटोनस है, बोरिंग है, कॉमन प्लेस है, ऑर्डिनरी है। ओके, मूविंग टू आवर लास्ट वर्ड। हाँ जी, अबेंडन। अबेंडन करना क्या होता है भाई, अबेंडन करना होता है किसी को छोड़ देना। ठीक है, अबेंडन करना क्या होता है, किसी को छोड़ देना। तो रिटेन करना क्या होगा भाई, इसका एंटोनिम होगा। रिटेन करना क्या होता है, किसी से मतलब किसी को बनाए रखना। ओके, रेस्क्यू करना होता है किसी को बचाना। पोजेस करना होता है मतलब कोई चीज आपको पोजेस है, मतलब आपके पास है। यहां पर आंसर क्या होगा, क्विट करना। ठीक है, यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्विट करना। क्लियर एवरीवन। चलिए अब थोड़े से हम अपने स्पेलिंग चेक देखते हैं। हाँ जी, स्पेलिंग चेक देखते हैं। ये हमारे 4 वर्ड्स है। अगर आप वर्ड्स देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो भाई आपको इधर नहीं देखना, आप अपने मन में बनाइए। हाँ जी, पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है, PARALLEL। हाँ जी, ये क्या स्पेलिंग होती है, ये हमारे पैरेलल की स्पेलिंग होती है। आंसर क्या आएगा भाई, फिर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये ई वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। आंसर क्या आया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाँ जी, अब ये आ गया हमारा 12 क्या है हमारा, कंटेम्पररी हमारा वर्ड है। तो ये बने, कंटेम्पररी होता क्या है, कंटेम्पररी होता है समकालीन। अगर मैं हिंदी में बोलूं, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, जब दो चीजें क्या होती है, सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। राइट, अब ऑप्शन काटते हैं भाई, ये ए वाला नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CONTEMPORARY, कंटेम्पररी। ओके, जरा लिखेंगे यहाँ पे CONTEMPORARY, कंटेम्पररी। क्लियर। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट वर्ड है भाई डेफिनेट। अगर आप यहां पर डेफिनेट देखेंगे तो भाई आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो डेफिनेट की स्पेलिंग क्या होती है भाई, DEFINITE। भाई ये मेरी स्पेलिंग है। अब मैं देखती हूँ कौन सी सही है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, DEFINITE, डेफिनेट। अब जरा इसी के साथ मुझे कमेंट में आप सभी बच्चे अकोमोडेशन की स्पेलिंग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे मजेदार और वोकैबुलरी के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।